और मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। कैसे रखें बुज़ुर्गों का ध्यान ठंड में। दोस्तों, ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा बीमार बुज़ुर्ग और बच्चे पड़ते हैं। इसका कारण है कि इनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, कमज़ोर होती है, जिससे बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम या फ्लू, फीवर इस तरह की बीमारियों में घिर जाते हैं। बड़े लोग कुछ देर के लिए इसको तो टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन इनके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर ध्यान अच्छे से नहीं दिया जाए तो बच्चे हों या बूढ़े हों, इनको लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जो लोग कुछ बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे अगर हार्ट डिजीज है, उसमें कोई भी हार्ट की बीमारी होती है, या तो बहुत सारे लोग जो हार्ट की सर्जरी कराए रहते हैं, या तो जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, दवा लेते रहते हैं, या जो सांस से संबंधित बीमारियां जिनको हैं, तो जैसे अस्थमा है, एलर्जी है, सीओपीडी है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ये ठंड के मौसम में बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ दो प्रॉब्लम होती है। पहली, उम्र के हिसाब से इनका जो एंटीबॉडीज़ होती है वो कमज़ोर होती है, और दूसरी चीज़ होती है कि ये इतनी दवाएं लेते रहते हैं कि इनकी कहीं ना कहीं जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर रहती है। दोस्तों, ऐसे में कैसे हम ध्यान रखें अपने बुज़ुर्गों का, अपने घर के उन वरिष्ठ सदस्यों का, जिनको बहुत अच्छे से हम सेहत प्रदान कर सकें और कम से कम ठंड में हमें हॉस्पिटल तो ना जाना पड़े। तो इसी पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, इस समय ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हर जगह आप देख रहे हैं बारिश भी हो रही है, तो इनको तो बहुत बचाने की ज़रूरत है। आप आग जला रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, ब्लोअर चला रहे हैं, दोस्तों चलाइए, लेकिन उसको एक लिमिट में रखिए। मैंने अभी इसके एक वीडियो भी बनाया, उसमें आप देख लें कि अगर आप हीटर जला रहे हैं तो कैसे जलाना चाहिए। जहाँ पे आप अंगीठी रखते हैं तो अंगीठी को कितने देर तक रखना चाहिए, दरवाजे खोल कर रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ऐसे जो उम्रदार लोग हैं, 60 एबव जितने भी वरिष्ठ सिटीजन हैं, उनको सबसे ज़्यादा खाने पीने का बंदोबस्त रखना चाहिए, क्योंकि इनकी डाइट है इनको बचा सकती है। सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी पावर होती है वो खाने में होता है दोस्तों। तो इनके खाने का सिस्टम रखिए। दूसरी चीज़ बहुत ही जो ज़रूरी होता है कि शरीर में जल की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। तो जो हमारे बुज़ुर्ग पिता तुल्य लोग हैं, तो ये पानी बहुत कम पी रहे हैं, इनको वार्म वाटर ही दीजिए। ठंड पानी से इनको परहेज रखिए, कुछ दे करके इनको पानी पिलाते रहिए, क्योंकि ये पानी पीना पसंद नहीं कर रहे हैं, इनको कपकपी लग रही है। तो इनके शरीर में अगर भरपूर मात्रा में पानी रहेगा तो ये बीमारियों से लड़ भी लेंगे और बीमारियों को कम भी कर लेंगे। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि ये मॉर्निंग वॉक करते हैं अगर कुछ लोग, तो जिस दिन बहुत सर्द हवा चल रही है तो ऐसे में आपको मॉर्निंग वॉक नहीं करना है। आप घर पे ही प्राणायाम कर लें, आप एक्सरसाइज कर लें, या अपने कमरे के अंदर ही आप 8 से 10 बार आप वॉक कर लें। आप अगर बाहर निकलते हैं, मौसम थोड़ा ठीक है, तो अच्छे से आप कपड़े पहन कर निकले। कान को ढकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कान और पैर दो ही ऐसी जगह है, दो ही ऑर्गन्स है जिससे बहुत तेज़ ठंड लगती है, हवाएं प्रवेश करती हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां होने के चांस होते हैं। अगली पॉइंट दोस्तों कि नहाते समय भी रखना है इनका ध्यान। नहीं नहलाना है ठंडे पानी से, इनको वार्म वाटर से नहलाना है, और 7 बजे के पहले नहीं नहलाना है, इसके बाद ही आप नहलाएं। और नहलाते समय एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना है कि सर से पानी तुरंत नहीं गिराना है। पहले हाथ पैर को धुलना है, पानी से टच कराना है, फिर सर पे डालना है। आप जानते हैं सर पे सडन पानी डालने से इनको कपकपी आने लगती है, और ये कपकपी कारण बन जाती है कि चेस्ट पेन का, क्योंकि मसल्स जो होती हैं चेस्ट की वो कहीं ना कहीं सिकुड़ने लगती हैं, तो इससे दिक्कत होती है और कारण बन जाता है फिर हार्ट डिजीज़ का। या जो अस्थमैटिक पेशेंट है उनके लिए भी ये दिक्कत करती है। तो सर से पानी इनको नहीं डालना चाहिए, इनको पैरों से ही पहले स्नान कराने की कोशिश करानी चाहिए। दोस्तों, आप इनके दवाओं में बहुत ज़्यादा
एंटीबायोटिक का व्यवस्था ना रखें, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इनको घर में अपने मर्ज़ी से दवा ना दें। एक पैरासीटामॉल वगैरह ही आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप दवा अपने हिसाब से ना दें, क्योंकि बच्चे और बूढ़े दोनों की जो एज और वेट दोनों बहुत ही अलग होता है, और सही तरीके से दोनों का अगर आप आकलन नहीं कर पाएंगे तो ये दवाइयाँ ही इनके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। इन लोग को ठंड से बचने के लिए अगर आप दे सकें च्यवनप्राश दीजिए, या जो नॉन डायबिटिक है उनको आप गुड़ का सेवन पर डे कराएं, तिल का सेवन पर डे कराएं, जिससे ये अंदर से गर्म रहें। और रात में सोने से पहले आप 1 गिलास दूध, 1 कप दूध, जितना भी हो जितना दे सकते हैं उसमें आप हल्दी डाल के दीजिए। इनकी शरीर पूरे रात भर गर्म रहेगी, लेकिन रात में आपको बहुत हैवी डाइट नहीं देना है। इस समय जो बहुत वसा युक्त चीज़ें हैं नहीं देना है, क्योंकि सर्दी में लोग कहते हैं खाना पचता है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा खाना हैवी ले लेने से वो डाइजेस्ट नहीं होता और सुबह इनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इनको लूज मोशन हुआ तो ये डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे और घर पे ये संभाल में नहीं आएंगे, इनको लेकर फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, ठंड के मौसम में जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जो हार्ट में, जो हृदय में ब्लड ले जाती हैं धमनियाँ, वो उन पर भी इसका असर पड़ जाता है, जिसके कारण ऐसे लोग में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि चेस्ट पेन होने का, या तो फिर फ्लू, सांस फूलने का, या फिर ऐसे पेशेंट को बहुत जल्दी डायरिया, डिसेंट्री होने का। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको फाइबर की जो सब्जियां होती हैं वो दे सकते हैं। इनको कुछ हाई फाइबर युक्त रोटी, जैसे आप चने का, जौ, या तो फिर आप इस समय मक्के का, ज्वार का जो रोटियां होती हैं उनको हाफ करके, जितना जिसे डाइजेस्ट हो रहा है, अगर सप्ताह में 2 या 3 बार देती है ऐसी रोटियां दोस्तों, तो इससे इनकी जो इम्यूनिटी तो गेन होगी ही, डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन होगा ही, साथ में इनको ठंड लगने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम अपने बुज़ुर्गों का, अपने लोगों का ठंड में कैसे ध्यान रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ अभी तक अगर आप आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ कर लीजिए, और कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। शेयर करना, लाइक करना तो दोस्तों आपका काम है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।